तो चलिए आज बात करते हैं उन स्किल्स की जो दफ्तर में किसी की भी सक्सेस स्टोरी लिख सकती हैं। हाँ, बात हो रही है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। कभी सोचा है किसी के भी करियर की सबसे मजबूत या सबसे कमजोर कड़ी क्या हो सकती है? मतलब वो एक चीज जो या तो इंसान को ऊंचाइयों पर ले जाए या फिर पीछे धकेल दे। और जानते हैं वो चीज क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सोचकर देखिए, किसी के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया हो, लेकिन अगर वो उसे दूसरों को समझा ही ना पाए तो वो आइडिया तो बस एक बंद कमरे में ही रह जाएगा, है ना? तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कशंस की, फिर प्रेजेंटेशंस के बड़े मंच की। उसके बाद देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स और रोजमर्रा के ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, और आखिर में इन सबको मिलाकर बनाएंगे एक सॉलिड कम्युनिकेशन टूलकिट। तो चलिए सबसे पहली चुनौती पर आते हैं, जिसे हम में से कई लोगों ने फेस किया होगा, ग्रुप डिस्कशन। याद है वो इंटरव्यू वाला कमरा जहां हर कोई अपनी बात रखने की होड़ में लगा रहता है? बस यही वो जगह है जहां कोई भी भीड़ से अलग नजर आ सकता है। ये बात कितनी सही है ना? कंपनियां ग्रुप डिस्कशन आखिर कराती ही क्यों है? क्योंकि ये किसी के भी काम करने के तरीके का एक छोटा सा ट्रेलर होता है। इससे पता चल जाता है कि जब असली प्रेशर आएगा तो कौन हीरो की तरह उभरेगा और कौन साइड एक्टर बनकर रह जाएगा। तो ग्रुप डिस्कशन में मकसद सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि रिकॉल वैल्यू बनाना होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा कहा जाए या किया जाए कि इंटरव्यू लेने वाला घर जाकर भी सोचे, वाह, उस कैंडिडेट ने क्या पॉइंट बोला था। जैसे मान लीजिए, जब सब एक ही दिशा में सोच रहे हों, तभी कोई एक बिल्कुल नया एंगल सामने रख दे। यहां पर ना दो तरह के लोग दिखते हैं। एक तरफ वो जो शांति से अपनी बात रखते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ वो जो इसे जंग का मैदान समझ लेते हैं। बस ये याद रखना है कि ये एक टीम गेम है, कोई कुश्ती का मुकाबला नहीं। और सच कहूं तो यही वो सोच है जो पूरा गेम बदल देती है। कमरे में बैठे लोग दुश्मन नहीं, टीम है। मकसद किसी एक को हराना नहीं है, बल्कि सबको मिलकर जिताना है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई एक पजल सुलझा रहा हो, अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ मिलकर। ठीक है, तो इंटरव्यू क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब असली खेल शुरू होता है। अब अपने आइडियाज को बड़े मंच पर पेश करना होगा, और यहीं पर काम आती हैं प्रेजेंटेशंस। एक अच्छी प्रेजेंटेशन है ना, बिल्कुल एक अच्छी फिल्म की तरह होती है। एक मजेदार शुरुआत, बीच में एक दिलचस्प कहानी और एक यादगार अंत। शुरुआत में बताइए कि ये फिल्म किस बारे में है, बीच में पूरी कहानी दिखाइए, और आखिर में ऑडियंस को बताइए कि इस कहानी का मॉरल क्या था। बस इतना सिंपल है। लेकिन स्टेज पर जाते ही हाथ पैर कांपने लगते हैं ना? घबराने की बात नहीं है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर बहुत ही कॉमन है। तो इस डर को कैसे जीता जाए, इसका बस एक ही मंत्र है, तैयारी। अपने टॉपिक को इतना अच्छे से जान लें कि कोई नींद में भी पूछे तो बता सकें। अपनी स्लाइड्स को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें, बैसाखी की तरह नहीं। और हाँ, शीशे के सामने या दोस्तों के सामने कई बार प्रैक्टिस जरूर करें। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा मेहनत प्रैक्टिस में होगी, उतना ही कम डर स्टेज पर लगेगा। अब बात करते हैं शब्दों की उस दुनिया की जहां आवाज नहीं, लिखे हुए अक्षर बोलते हैं। देखिए, ईमेल आने से पहले फॉर्मल लेटर्स का ही राज था, और पता है क्या, उनके नियम आज भी उतने ही काम के हैं। एक प्रोफेशनल लेटर का ना एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, हर चीज अपनी सही जगह पर। इसे समझना ठीक वैसा है जैसे किसी बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव रखना। ये किसी भी राइटिंग को एक प्रोफेशनल टच देता है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसके बिना आज ऑफिस का एक दिन भी निकालना मुश्किल है। जी हाँ, ईमेल। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है, जमाना बदल गया। कलम की जगह कीबोर्ड आ गया, लेकिन अच्छे कम्युनिकेशन के गोल्डन रूल्स नहीं बदले। बिल्कुल साफ भाषा, कम शब्दों में अपनी बात कहना और एक प्रोफेशनल अंदाज, ये चीजें आज भी उतनी ही जरूरी हैं। तो चलिए कुछ जरूरी ईमेल एटिकेट्स देख लेते हैं। सब्जेक्ट लाइन हमेशा क्लियर होनी चाहिए, ताकि पढ़ते ही समझ आ जाए कि ईमेल किस बारे में है। मैसेज को छोटा और सिंपल रखें। हमेशा बड़े अक्षरों में, मतलब ऑल कैप्स में कभी मत लिखिए, ऐसा लगता है जैसे कोई चिल्ला रहा है। और हाँ, भेजने से पहले एक बार स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना तो बनता है। ये छोटी छोटी बातें ही किसी की प्रोफेशनल इमेज बनाती हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन सभी टूल्स को इकट्ठा किया जाए और करियर के लिए एक सुपर पावरफुल कम्युनिकेशन टूलकिट बनाया जाए। तो 4 बातें जो हमेशा याद रखनी है वो क्या है? डिस्कशंस में अपनी एक छाप छोड़नी है, प्रेजेंटेशंस में एक कहानी बनानी है, फॉर्मल लेटर्स में रूल्स फॉलो करने हैं,
और ईमेल्स में एकदम क्लियर और पोलाइट रहना है। बस यही है सफलता की प्लेबुक। तो प्लेबुक तो अब तैयार है। अब सवाल यह है कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर खोला जाएगा। जरा सोचिए, वो कौन सी एक स्किल है जिसे सुधार कर कोई भी अपने करियर को एक नई रफ्तार दे सकता है। बस आज ही उस पर काम शुरू करना है।